हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियास वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बिना प्याज और लहसुन के मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसकी ग्रेवी बिना प्याज लहसुन के भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी। और मैं आपको इस रेसिपी में होममेड गरम मसाला यूज़ करना रिकमेंड करूंगी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 150 ग्राम पनीर। मैंने इसको ट्रायंगल्स में काट लिया है। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मिक्सी में पीस के उसका प्यूरी बना लिया है। कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची। बस इतने खड़े मसाले यूज़ करेंगे हम। 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। इसमें मैंने 2 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसको पीस लिया था। और 1 कटोरी मैंने बॉइल्ड मटर ली है। 50% बॉयल है ये, आप चाहें तो फ्रेश मटर ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 5-6 काजू और 1 चम्मच मगज को गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आपके पास अगर मगज ना हो तो आप काजू की क्वांटिटी को डबल कर दें, मतलब 5 से 10 कर दें। और 1 चम्मच मलाई लिया है मैंने, घर की फ्रेश मलाई है। आप चाहें तो मार्केट की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी ले सकते हैं। और आधी चम्मच करीब मैंने लिया है कसूरी मेथी। धनिया पाउडर, ये हम यूज़ करते हुए बताएंगे कितना चाहिए। और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और तीखा कम होगा। और सॉल्ट यूज़ करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काजू और मगज़ को पीस लेंगे। तो मैंने ग्राइंडिंग जार में काजू और मगज़ को डाला है और इसको मैं पीस रही हूँ। इससे ग्रेवी बहुत क्रीमी बनती है। बट आपके पास अगर मगज़ नहीं है तो आप काजू की क्वांटिटी को डबल कर दें। देखिए हमारा पेस्ट अच्छा से तैयार है। फाइन पेस्ट करेंगे हम इसका। तो अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे और इसको मैंने करीब 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है। और इसमें हम तेल गरम हो गया है तो इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसको रेड नहीं करना है, वरना ये पनीर जो है हार्ड हो जाएगी और च्यूई हो जाएगी। पनीर हार्ड हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बहुत हल्का सा लाइट पिंक कलर आना चाहिए, बिल्कुल इतना ही हमें फ्राई करना है। तो हमारा पनीर फ्राई होकर तैयार है। इसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने सेम कढ़ाई में मैंने फिर से गैस को ऑन कर लिया है और उसी कढ़ाई में मैं 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए। तेल गर्म हो गया है तो इसमें जो खड़े मसाले थे वो डाल लेंगे हम। उसको भून लेंगे हम। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और हम इसमें ये जो हमारा अदरक मिर्ची का पेस्ट था वो डाल दूँगी मैं। मैंने इसमें 2 मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके इसको बारीक पीस के पेस्ट बना लिया है। ये फ्राई करके हो गया अदरक मिर्ची। तो मैंने इसमें टमाटर डाल लिया और टमाटर डाल के भी हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से फ्राई होकर इसका तेल, इसमें से तेल अलग ना हो जाए, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जल्दी फ्राई हो जाए तो इसके लिए मैंने इसमें डाल लिया है नमक। तो मैं इसमें 1 सवा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर दिया मैंने और अब हम इसको ढक के इसको भूनेंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम कर रखा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा तेल निकलना स्टार्ट हो गया है टमाटर से। तो इसी वक्त हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 चम्मच के करीब है। और 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और वापस से ढक के हम भूनेंगे जब तक कि अच्छे से तेल अलग ना हो जाए मसाले से। मैंने इसको खोल के देखा तो अभी थोड़ा सा ये 1 मिनट और बाकी है। अभी देखिए मैंने 1 मिनट और भूना है इसको, तो अभी अच्छे से तेल अलग हो गया है मसाले से। तो इस टाइम पे हम इसमें डाल देंगे अपना। तो मैंने देखा खोल के तो बहुत ही अच्छे से सब मसाला भुन चुका है, तेल एकदम अच्छे से अलग हो गया है।
तो इसमें मैं डाल दूँगी काजू और मगज का पेस्ट और इसी के साथ मलाई डाल दूँगी और दोनों को अच्छे से भूनेंगे हम मिक्स करके। और ढक के आप इसको भूनें जब तक कि तेल अलग ना हो जाए मसाले से, तब तक हम इसको भूनेंगे। तो देखिए मसाला भुन गया है, तेल अलग हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हम मटर, ये ऑलरेडी बॉइल्ड है। तो मटर डाल दिया मैंने और इसमें हम कसूरी मेथी भी डाल दिया और इसको भूनेंगे हम। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके और पानी डाल के ज़रूरत के हिसाब से, जितनी आपको गाढ़ी और पतली ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी आप डालें। और इसको हम ढक के हाई फ्लेम करके इसको हम ग्रेवी में बॉयल आने देंगे और इसको हम ग्रेवी को पकाना है और मटर को सॉफ्ट करना है। तो देखिए अभी पकना शुरू हो गया है। मटर ही 50% बॉयल है पहले से ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहें तो फ्रेश मटर डालें और मटर के गलने तक पकाएं। तो देखिए हमारा ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। तो बस ग्रेवी हमारी रेडी है। तो इसमें मैंने डाल दिया पनीर और 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे और जैसा कि मैं बोलती हूँ कि पनीर डालने के बाद इसको पकाएं ना ग्रेवी को, तो मैं इसको बंद करके गैस को ऑफ़ कर दूँगी और ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद सर्व करेंगे हम। देखिए मैंने सर्व कर लिया, कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी तैयार है। बहुत ही अच्छा पनीर, बहुत ही अच्छा मटर पनीर बना है बिना प्याज और लहसुन के। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, आपको फील नहीं आएगा कि आपने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। बहुत ही डिलीशियस बनेगी, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।